जनता दल यूनाइटेड के जो अशोक चौधरी हैं वो बताएं कि क्या उनका डीएनए आरएसएस वादी गोडसेवादी है। ये बताएं। जमाई आयोग का गठन, जीतन राम मांझी जी के दामाद आयोग का गठन होता है, उसमें नियुक्त रामविलास पासवान के दामाद नियुक्त। बिहार के 14 करोड़ बिहारी पूछते हैं ये आरएसएस कोटा क्या है। आरएसएस कोटा अगर दोगे तो बिहारियों का कोटा कब आएगा। ये डेटा पेश करे कि एनडीए समर्थित सरकार को जो जो लोग चला रहे हैं उनकी कितनी बेटी, बहू और दामाद सरकारी नौकरियों में इन्होंने नियुक्त किया है। इसी को कहते हैं बेशर्म सियासत, और वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित सरकार करती है। जब देश के संसद के अंदर अंबेडकर जब कह के केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह ने जब कहा, इन्होंने स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा। दलित महिला बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया, उसके पैरों में 9 किले ठोक दी गई। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि जो उनके समधी है किशोर कुणाल, वो लालू यादव के छाती पर चढ़ करके महावीर मंदिर का निर्माण कराए थे। अब ये भी बातें कह रहे हैं, दो बातें कहें, दोनों बात खूब वायरल हो रहा है। एक बात ये कहें कि जो उनके दामाद है श्यान कुणाल, वो जो है आरएसएस कोटा से गए। तो आरएसएस कोटा भी होता है क्या, ये सारा चीज़ जानेंगे। आरजू खान साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है। आप हमें जरा बताइए कि आरएसएस का पहले कोटा होता है? कहीं नहीं होता है, लेकिन ये बेशर्म सियासत करने वाले, जिनके पिता कांग्रेसी, खुद जनता दल यूनाइटेड में बेटी रामविलास पासवान लोजपा चिराग पासवान के साथ, और दामाद आरएसएस कोटे से, ये कौन सा डीएनए है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आरएसएस का कोटा क्या है। ये जनता दल यूनाइटेड में समाजवादी विचारधारा का चोला ओढ़ के बैठे हुए आरएसएस के गोद में समाहित होने वाले लोग ये सवाल करते हैं हमसे, परसेप्शन फैलाते हैं, धोखे की राजनीति करते हैं और उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं और पूरा देश पूछता है, बिहार के 14 करोड़ बिहारी पूछते हैं ये आरएसएस कोटा क्या है। आरएसएस कोटा अगर दोगे तो बिहारियों का कोटा कब आएगा। बिहारी जो वंचित है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, उसको आयोग में गठन कब होगा, उसकी नियुक्ति कब होगी, उसकी नौकरी पक्की कब होगी। और ये देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहती है, ये आरएसएस कोटा कब से देश में लागू हो गया। श्यान कुणाल के पास क्या क्वालिटी है कि उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बनाया गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, उनके पिताजी थे, वो हो सकते हैं, लेकिन ये आरएसएस कोटा क्या होता है, सवाल इस चीजों पे है। जनता दल यूनाइटेड के जो अशोक चौधरी हैं वो बताएं कि क्या उनका डीएनए आरएसएस वादी गोडसेवादी है, ये बताएं। और अगर है, जिस तरीके से वो बार बार वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, कभी दलितों के हितैषी बताते हैं, कभी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लेते हैं, कभी समाजवादी विचारधारा हो जाते हैं। दलितों के हितैषी तो है। कैसे हितैषी हैं? दलित के साथ खड़ा रहना और दलित की आड़ में खड़ा होकर राजनीति करना दोनों अलग चीजें हैं केशव जी। ये आरएसएस कोटा क्या है, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। ये आरएसएस कोटा क्या बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता के ऊपर लूट नहीं है? लूट है, ये डाका है। क्या 14 करोड़ बिहारी में से कोई एक आदमी भी डिजर्व नहीं करता था? यह आरएसएस कोटा। जमाई आयोग का गठन, जीतन राम मांझी जी के दामाद आयोग का गठन होता है, उसमें नियुक्त रामविलास पासवान के दामाद नियुक्त। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बहनोई फर्स्ट, अरे कहो बहनोई फर्स्ट। साइबेरियन पंछी चिराग पासवान जी, आपने बिहारियों के नौकरी के ऊपर डाका डाला है, किसान मजदूर के नौकरी के ऊपर आपने डाका डाला है। कैसे डिजर्व करते थे? कितने दिन का राजनीतिक उनका ताना बाना है, जरा मैं जानना चाहता हूं। 243 सीटों पर चुनाव लड़े। डीके बॉस की पत्नी को क्या जरूरत थी नियुक्ति करने की, सरकारी नौकरी में जाने की। और झूठ, अपना कुकृत्य छिपाने के लिए अपने पति का नाम न लिख के अपने पिता का नाम लिखती हैं। बिल्कुल। किससे किससे छिपाना चाहती हैं आप? जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष की 2 बेटियां न्यायालय में नियुक्ति हो जाती है। आप डाका, आप चोर हो क्या? मोदी जी से बिहार के आवाम की चोरी करके अपने दामाद को, अपनी बेटियों के बैठाने वाली एनडीए समर्थित सरकार जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से मैं सवाल पूछता हूं, ये आरएसएस क्या है?
ये आरएसएस कोटा क्या है। मैं तो कहता हूं कि आपकी कोई समाजवादी विचारधारा नहीं है, आप कभी गोडसेवादियों के साथ बैठते हैं। नीतीश जी समाजवादी नहीं है। कैसे हैं? जनता का जनादेश का अपमान करके आरएसएस से हाथ मिला के गलबैया करके आप कई दशकों से सत्ता में बैठे हुए हैं। आप समाजवादी नहीं हो सकते, माफ करिएगा। अभी तो हाल ही में आप लोग उनसे मतलब 15-20 महीना पहले आप लोग उनके साथ में थे, तो समाजवादी नहीं थे तो क्यों आप लोग साथ में थे? अगर बिहार प्रदेश का आदमी अपने आप को गरीब, वंचित, असहाय, दबा कुचला अगर महसूस करे और कहे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, तो आप बताइए कि हमारा औचित्य क्या है। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जानी जाती है कि जो भी परेशान, बेबस और लाचार है उसको बाहें फैला के समर्थन करती है। और वो तो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं थे? उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, देश की मीडिया में चला कि भारतीय जनता पार्टी हमको दबा रही है। आप लोग के तरफ से भी गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग लूट कर रहे थे, आप लोग हर विभाग में पैसा खा रहे थे, इसके चलते हम आप लोग की तरफ से देश में एक उदाहरण बना महागठबंधन की सरकार में। हम लोगों ने देश में एक कीर्तिमान रचा शराबबंदी करके, 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट के देश में एक उदाहरण पेश किया। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देके, जो खेलता है उसको खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ का दर्जा देके। ये हमारा महागठबंधन की सरकार का ये दायित्व है। और आप क्या करते हैं 20 सालों की एनडीए समर्थित सरकार में? बताइए आपने कौन सा उदाहरण पेश किया? पुल पुलिये करप्शन करते हो, चूहे पुल पुलिया खा जाते हैं, हजारों लीटर शराब पी जाते हैं, मरीजों के आंख और पैर और नाखून कुतर जाते हैं। आपने किया क्या? घोड़ा पकड़ते हैं ये लोग। देखिए, ये इनकी मानसिकता बिहारियों के लिए नहीं है, इनकी मानसिकता अपने जमाइयों के लिए है, अपनी बेटियों के लिए है। इनको बिहार के 14 करोड़ न महिला 14 करोड़ जो बिहार की जो आबादी है, न उसकी महिलाओं से इनको मतलब है, न उनके बच्चों से इनको मतलब है। इनको सिर्फ अपने जमाई आयोग का ये गठन करे। और एक सवाल मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं, ये डेटा पेश करे कि एनडीए समर्थित सरकार को जो जो लोग चला रहे हैं उनकी कितनी बेटी, बहू और दामाद सरकारी नौकरियों में इन्होंने नियुक्त किया है। ये डेटा हम जानना चाहते हैं। आप आरटीआई डाल दीजिए। हम डालेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, हम डाल के दिखाएंगे। और बिहार की 63,000 करोड़ का जो ये बजट पेश करते हैं शिक्षा के ऊपर, हम जानना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट में 100 में से सिर्फ 9 बच्चा पास आउट क्यों करता है। देश में जितने भी राज्य हैं उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कहीं हाई स्कूल में बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो वो बिहार प्रदेश में क्यों ड्रॉप आउट करता है। और हम जानना चाहते हैं इस एनडीए समर्थित सरकार के नेताओं से कि आप जवाब दो कि तुम्हारे कितने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तुमने तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया और अपने बच्चे को विदेश भेजते हो पढ़ने के लिए। अच्छा, आप क्यों नहीं लाते मुख्य धारा में बिहार के बेटियों और बेटों को? क्यों किया आपने शिक्षा का बंटाधार? ये जानना चाहती है बिहार की आवाम। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस जमाई आयोग की बात करते हैं वो जमाई आयोग तो बहुत अच्छा से काम कर रही है। आप जिसको कह रहे हैं देवेंद्र कुमार, जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं, उन्होंने तो लालू यादव के ऊपर में 15 दिनों के अंदर में स्पष्टीकरण मांग दिया है कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। बाबा साहब अम्बेडकर तो पूरे देश में माने जाने वाले व्यक्ति है, उनका अपमान किया है, तो इसलिए आपके ऊपर में इसी को कहते हैं बेशर्म सियासत। और वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित सरकार करती है। जब देश के सांसद के अंदर अंबेडकर जब कह के अब केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह ने जब कहा, इन्होंने स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? दलित महिला बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया, उसके पैरों में 9 किले ठोक दी गई और उसके शव को खेत में फेंक दिया गया, तब इन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया? देश में अगर किसी दलित और पिछड़े के ऊपर अगर कोई पेशाब करता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने उससे नोटिस क्यों नहीं लिया? मनोहर धाकड़ जैसे लोग, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के साथ जब प्रदेश के प्रधानमंत्री मंच शेयर करते हैं जो यौन शोषण का अपराधी है, फिर उसको देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको कनाडा भेजती है। उससे सवाल क्यों नहीं पूछा कि कितने दलितों की आपने आबरू लूटी, कितने दलित बच्चियों की अपनी इज्जत और असमत लूटी? इसके लिए नोटिस कौन देगा? ये सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। अगर आप चले जाइए यहीं पे पटना हाई कोर्ट के बगल में जो बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उसको लगवाने का काम हम करते हैं। और समाजवादियों का यह संघर्ष है कि मरणोपरांत उनको जो है सम्मान देने का काम करते हैं। समाजवादियों का लंबा संघर्ष है। मोदी जी दिए हैं जी, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान कौन दिया? देखिए,
ये मैंने कहा हाँ। समाजवादियों का लंबा संघर्ष है कि ये मनुवादियों और सामंतवादियों को झुकना पड़ता है। हाँ। देखिए आरक्षण हमने करवाया था ना प्रदेश में, हाँ। जातीय जनगणना करवाया था, हाँ। अपने राज्य के पैसे से, राशियों से करवाया था। बिल्कुल। और आज हमने, ये समाजवादियों की देन है। हाँ। जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, हाँ। जब जनता दल की सरकार थी, उस टाइम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आरक्षण, जातीय जनगणना करवाना चाहिए, और लगातार हम लोग करते रहे। हम लोगों ने 2 दिनों तक हमने अल्टीमेटम दिया था, हमने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि जातीय जनगणना करवाइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और यही नहीं, हमने राजभवन मार्च किया था, पैदल मार्च किया था। और देखिए समाजवादियों का लंबा संघर्ष, जातीय जनगणना करवाने पे आदरणीय नरेंद्र मोदी को विवश कर दिया। लेकिन हम जानते हैं इन्होंने जो वादा किया है वो सिर्फ छलावा है। 15 लाख बिहार 15 लाख क्या, मेक इन इंडिया की तरह जाएगा, स्किल इंडिया की तरह जाएगा, डेवलप इंडिया की तरह जाएगा, बिजली दर यूनिट सस्ता जाएगा, पेट्रोल और डीजल महंगा कर, जो कहते थे सस्ती देंगे, उसी तरह ये छलावा और जुमला हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है नरेंद्र मोदी? मुझे उनकी एक भी बातों पे यकीन नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले लाल किला पे जब भाषण देते थे तो देश की 140 करोड़ जनता कहती थी कि जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो सच होगा। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ जुमला गढ़े, सिर्फ जुमला इन्होंने कहा। कहाँ गए? पलायन आज तक क्यों नहीं रुका? अब बताइए, एक 125 लाख करोड़ का पैकेज बिहार में देते हैं, 56,000 करोड़ का पैकेज बिहार में देते हैं। वो कौन से भ्रष्टाचारी हैं कि हर सूचकांक के बाद भी बिहार हर चीज़ों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? चलिए, तो हमारे साथ में आरजू खान थे। इन्होंने बताया कि अशोक चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है जमाई आयोग को लेकर के, जो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रह रहे हैं, उस पर इन्होंने अपनी बात रखी है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को लेकर के भी, नरेंद्र मोदी के ऊपर में विश्वास इन्हें नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि देश में जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 15 लाख का छलावा किया गया, और उसके अलावा उन्होंने कई सारे वादा किया 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं करते। तो हमें अभी भी यकीन है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है उसे पूरा नहीं करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।